कहते हैं, एक समय ऐसा आया जब गौमाता ने स्वयं स्त्रियों को श्राप दिया। क्यों? क्या भूल हुई थी? और उस श्राप का अर्थ क्या था, दंड या दिशा? आज सुनिए एक प्राचीन कथा जो सवाल भी पूछती है और उत्तर भी देती है। गाय ने स्त्रियों को क्यों श्राप दिया? नमस्ते, मैं दिव्य लोक कथा से बोल रही हूँ। आज हम जानेंगे एक अद्भुत और रहस्यमयी सत्य। ये कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसा रहस्य आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप भी सनातन धर्म की गहराई में डूबना चाहते हैं तो हमारे चैनल दिव्य लोक कथा को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन एक नई कथा, एक नया रहस्य। भारतीय परंपरा में गाय को गौमाता कहा गया। करुणा, धैर्य और पोषण की जीवित मूर्ति। और स्त्रियां ममता, सृजन और मर्यादा की धुरी। पर जब करुणा और मर्यादा के बीच दूरी आ जाए तो संबंधों में दरार पड़ती है। यही इस कथा का मूल है, मर्यादा की रक्षा और कर्तव्य का स्मरण। एक प्राचीन आश्रम कथा है। अकाल का समय था। आश्रम में गौमाता की सेवा का व्रत था। समय पर घास, जल, स्नेह और विश्राम। आश्रम की स्त्रियों ने संकल्प लिया था, जब तक गौसेवा पूरी न हो हम अपने कार्य नहीं करेंगे। दिन बीते, कठिनाई बढ़ी। एक दिन कुछ स्त्रियां जल्दबाजी में अपने निजी कामों में लग गईं। गौसेवा का समय टल गया, जल देर से पहुंचा और भूखी प्यासी गाय आंखों में करुणा लिए खड़ी रही। आश्रम के आचार्य ने समझाया, सेवा में देर अनुचित है। स्त्रियां लज्जित हुईं, पर उनमें से कुछ ने मन ही मन कहा, हम भी थकती हैं, हमें भी विश्राम चाहिए। यही वह क्षण था जहां वचन, करुणा और थकान की खींचातानी ने गलती का जन्म दिया। गौमाता ने उन स्त्रियों को देखा, थकी, उलझी, पर वचन भंग कर चुकी। उनकी आंखों में करुणा थी, पर स्वर दृढ़। हे देवियों, सेवा केवल कर्म नहीं, आश्वासन भी है। जिसने मेरी सेवा का समय छोड़ा वह यह फल पाए, उसके घर देहरी पर दैनिक श्रम का अंत नहीं होगा। उसे रसोई, जल और गृह सफाई के कर्तव्य में निरंतरता निभानी होगी। और यदि वह उपेक्षा करेगी तो घर की शांति डोलेगी। यह सुनकर स्त्रियों के हृदय द्रवित हो उठे। वे रो पड़ी, माता हमें क्षमा करें, हम थक गई थी, पर हमारा भाव अपमान का नहीं था। तब गौमाता बोली, श्राप का अर्थ दंड न समझो, यह स्मरण है कि पोषण की धुरी कभी टाली नहीं जाती। जो तुम हो वही मैं हूँ, पोषक। तुम यदि कर्तव्य निभाओगी, मैं तुम्हारे घरों में क्षेम भर दूंगी। स्त्रियों ने प्रायश्चित किया, गौसेवा का समय तय किया, जल घट भरना आरंभ किया और मन से प्रण किया। सेवा में पहले करुणा, फिर स्वार्थ। गौमाता प्रसन्न हुई। जहाँ सच्ची सेवा होगी वहाँ अन्न की कमी नहीं होगी, रसोई में मंगल रहेगा और बच्चों के सर पर मेरी कृपा होगी। इस प्रकार श्राप संस्कार में बदल गया, कर्तव्य का संस्कार, करुणा का संस्कार। यह कथा हमें क्या सिखाती है? पहला, वचन की मर्यादा। जो वादा किया उसे निभाना ही सेवा की आत्मा है। दूसरा, पोषण का धर्म। गौसेवा प्रतीक है हर उस जीव कार्य का जो घर और समाज को थामे रखता है। रसोई, जल, स्वच्छता, बच्चों बुजुर्गों की देखभाल। तीसरा, श्राप की भाषा। कभी कभी श्राप शब्द दंड नहीं, दिशा होता है। जीवन को पटरी पर लाने की कड़ी भाषा, ताकि भूल फिर न हो। गाय करुणा की मूर्ति है। वह दुष्ट की तरह दंड नहीं देती, माँ की तरह समझाती है। इस कथा में श्राप भी है, पर साथ में वरदान भी। जो सेवा करेगा उसे समृद्धि मिलेगी। आज के समय में भी जब हम अपने अपने दायित्व ईमानदारी से निभाते हैं, चाहे घर हो या कार्यस्थल, तब गौमाता का आशीर्वाद हमारे जीवन में शांति, पोषण और मंगल के रूप में प्रकट होता है। यदि इस कथा ने मन को छुआ तो आज एक छोटा संकल्प लें। किसी प्राणी की सेवा, किसी भूखे को अन्न या गौशाला में थोड़ी सहायता।
करुणा जब कर्म बनती है तब हर श्राप शिक्षा में बदल जाता है और हर घर आशीष का आंगन बन जाता है।